हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने क्लास 7 में पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करने का सीखा था। ओके, सो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लेने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर मैंने देखो फॉर्मूला लिख लिया है। ये फिगर आपको कैसे दिख रहा है? सॉलिड फिगर है। ओके, सो ये सॉलिड फिगर है तो इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। ओके, देन तो ये हमें फिगर कैसे दिख रहा है? क्यूब है। ये कैसे है? सॉलिड क्यूब है। सो इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया अगर इसका फाइंड आउट करना है तो हमें कितने फेसेस दिखते हैं? 6 फेसेस। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। और ये हमें फिगर कैसे दिख रहा है? ये दोनों भी सॉलिड है और इस फिगर ने कुछ जगह क्या किया है? ऑक्यूपाई किया है। तो मैंने इसका डेफिनेशन लिख लिया है जो आज हमें इस चैप्टर में सीखना है। ओके, द मेजर्स ऑफ सम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, तो ये है वॉल्यूम का डेफिनेशन। सो हमें इस चैप्टर में सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है यही सीखना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.1। So question number 1 is given here. Find the volume of a box if its length, breadth and height are 20 centimeter, 10.5 centimeter and 8 centimeter respectively. Okay. So जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ये बॉक्स है। ये कैसे दिख रहा है आपको? ये क्यूबॉइड शेप है और हमें दिया भी है लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ओके, सो रिस्पेक्टिवली लेंथ क्या आएगा? फिर जो फर्स्ट दिया रहता है उसका फर्स्ट 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। और बॉक्स कैसा है? ये ऐसा। ओके, समझ में आ गया आपको? सो यहाँ पर पहले हम ये बॉक्स निकालते हैं। नहीं निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो एक मैंने ये बॉक्स निकाला है और मैंने आपको दिखाया भी है। अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे 3D में। सो इसका लेंथ क्या है? दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज हाइट। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन रहता है वो लिखना है हमें। लेंथ दिया है मीन्स L डिफाइन करेंगे इसको 20 सेंटीमीटर। देन ब्रीथ B इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज H दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, ये क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। इसका हमें क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यानी ये बॉक्स कैसे है? सॉलिड है। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमें मालूम है L इंटू बी इंटू एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू L का वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। पहले इसको हम यहाँ 10.5 है तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाय, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में एक डेसिमल के बाद में एक नंबर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1 0 से करेंगे, 10 से करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 0 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 0 है, कैंसिल कर सकते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 8 पहले लिख लेंगे। 105 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10, रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 0 जा 0 प्लस 1, 1 2 1 जा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे 1680 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या निकला है?
लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा फिनिश होता है। राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। अ क्यूबॉइड शेप soap bar has a volume 150 cc. Find its thickness if its length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter. So what is given here? Volume is given here. Volume of soap कैसे है? सोप क्यूबॉइड शेप का है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोप इज 150 cc. Then what is given? Breadth and length is given here. Length L is 10 centimeter and breadth B is what? 5 centimeter. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? थिकनेस इसका कितना है, कितना थिकनेस है इसका। ओके, मीन्स हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सोप, वॉल्यूम ऑफ सोप इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे वैल्यू इज गिवन 150 cc इक्वल्स टू L क्या है? 10 है, और ब्रीथ कितना है? 5, और हाइट हमें क्या करना है? थिकनेस इज फाइंड आउट करना है। सो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 150 है, 10 5 50 मल्टीप्लाइड बाय h। ओके, 50 मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट हैंड में आता है, तो वो क्या होता है? डिवीजन में चला जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 150 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू h। ओके, सो 0 0 गेट्स कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। तो हमें यहाँ पर हाइट कितना मिला है? हाइट इक्वल्स टू मीन्स थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड इट्स थिकनेस। हेंस द थिकनेस ऑफ soap is 3 centimeter. ओके, सो क्वेश्चन सेकेंड भी यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। राइट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ अ लेंथ 25 centimeter, breadth is 15 centimeter and height is 10 centimeter are required to build a wall of a length 6 meter, height is 2.5 meter and breadth is 0.5 meter. तो यहाँ पर मैंने ये वॉल ऐसे हमें बिल्टअप करना है, और इसका हमें हाइट गिवन है, ब्रीथ गिवन है और लेंथ भी गिवन है, और यहाँ पर ब्रिक्स जो लगने वाले हैं वॉल बिल्टअप करने के लिए, तो मैंने इसका ब्रिक्स निकाला है छोटा। तो ये क्या है? 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट इज गिवन हियर। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज, सो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? ब्रिक्स का पहले तो जो मेजरमेंट दिया है पहले वो लिखेंगे। व्हाट इज गिवन हियर? गिवन लेंथ इज 25 सेंटीमीटर ऑफ द ब्रिक्स एंड ब्रीथ इज 15 सेंटीमीटर ऑफ द ब्रिक्स एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर ऑफ द ब्रिक्स। ओके, सो पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे किसका? ब्रिक्स का। सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स is L into B into H. Here L is 25, B is 15 and 10. 25 multiplied by 15 multiplied by 10, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 1 50। ओके, सो यहाँ पे 50 25 0 जा 0, 25 5 जा 125, तो यहाँ 5 आएगा, कैरी 2, 25 1 जा 25 प्लस 12 कितना होता है? 25 प्लस 12 37 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें। L इक्वल्स टू 6 मीटर, हाइट दिया है 2.5 मीटर एंड ब्रीथ दिया है 0.5 मीटर। ओके, सो टू बिल्ड अ वॉल, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। सो L मीन्स 6 मीटर,
2.5 मीटर एंड ब्रीथ इज 0.5 मीटर। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे 25 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 10। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 100। ये 0 इसके साथ में कट होता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू क्या है 75 डिवाइड बाय 10। हम इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला है मीटर क्यूब। बट वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, सो लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। सो वी गेट हियर 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 पर 6 0 आएंगे। सो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब से तो 75 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6। ये 0 इसके साथ में कट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब यूनिट। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे भी तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ आएगा 75 पर कितने 0 5 1 2 3 4 5। ओके, सो ये हो गया है सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी ब्रिक्स वी रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्ड a wall equals to volume of wall divide by volume of wall divide by volume of bricks। ओके, 7 पर कितने 0 है 5। ओके, डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है हमें, क्या फाइंड आउट किया था हमने 7 0। ये 0 इसके साथ में कट हो जाता है। ओके, अब 375 डिवाइड बाय दिस वैल्यू तो यहाँ पे हमें मिलेगा 200 ब्रिक्स वांट टू मेक अ बिल्ड अ वॉल। सो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ जो सेंटीमीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब के साथ में क्या हो जाता है कैंसल। सो यहाँ पे लिखेंगे 200 ब्रिक्स want to make a wall। Here third problem is finish here। So now question number 4 is given here। For a rainwater harvesting a tank of a length 10 meter, breadth is 6 meter and depth is 3 meter is built। What is the capacity of the tank? And second one is how many liter of water it can hold। ओके, सो यहाँ पर एक वाटर टैंक है, क्यूबॉइड शेप का ही है ये। ओके, सो लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ इज 10 मीटर, ब्रीथ इज 6 मीटर एंड ब्रीथ इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ओके, लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है और हाइट दिया है और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। वो टैंक की कैपेसिटी क्या है और हाउ मेनी लीटर इट कैन होल्ड, कितना वाटर इसमें ये ले सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमें जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन लेंथ क्या है 10 मीटर, ब्रीथ इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ओके, सो बस वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ मीटर है तो यहाँ पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, सो 6 3 जा 18 10 जा 180 मीटर क्यूब। ओके, सो देखो यहाँ पर मीटर क्यूब है और हमें क्या चाहिए, कितना टैंक का कैपेसिटी कितना है,
कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 180 मीटर क्यूब। लेकिन हमें सेकेंड वन क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, उसमें कितना पानी बैठता है। ओके, कितना पानी रहता है उसमें। सो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब, वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, सो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो ये 180 मीटर क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 184 टाइम्स 0। सो बच्चों, हमारा प्रैक्टिस सेट 16.1 यहाँ पर फिनिश होता है। आपको बहुत अच्छे, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा 16.1। सो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।